Good morning, my dear student. Today we are started fourth sessions of what happened when conversion reactions. बच्चों, आज जो है हम लोग क्या होता है जब का चौथा सीरीज लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि आपको तीनों सीरीज पसंद आया होगा और आप अच्छे से ऑर्गेनिक कन्वर्जन को सीखे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूड़ के साथ गर्म करते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई बार बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूड़ के साथ गर्म कर रहे हैं। तो आप चांदी के चूड़ ले लो और क्लोरोफॉर्म को गर्म कर लो। तो CaCl3 और ये क्लोरोफॉर्म तो क्या निकल जाएगा बच्चों, 6AgCl क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। बचा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तीन बॉन्ड टूट रहे हैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या आप इसी को लिख सकते हो C2H2 और क्या बाहर निकल गया, 6AgCl बाहर निकल गया। तो हमारा क्या बन गया बच्चों, एसीटिलीन बन गया या एथाइन बन गया। अगला सवाल कह रहा है क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं। तो आपको पता है बच्चों एथिल एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, एथेनॉल इसका आईपीसी नेम है। किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला CH3COCO3, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो आपका देखो बच्चों एल्कोहल है और ये एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड आपका ये एसिटिक एसिड का डिहाइड्रेशन जब कराया जाता है तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये आपका बाहर निकल गया एसिटिकम और बचा क्या, C2H5OCOCH3। तो आपका बन गया CH3COOH और क्या बचा, CH3COOC2H5 COOC2H5। मतलब हमारा बना बच्चों एसिटिक अम्ल बन गया और एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। नोट कर लो। अगला सवाल कह रहा है बच्चों क्या होता है जब सोडियम फॉर्मेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो सोडियम फॉर्मेट का फार्मूला क्या है, HCOO, ये आपका सोडियम फॉर्मेट है। उच्च ताप मतलब 360 डिग्री सेल्सियस पे इसको आप हीट करोगे। तो ये बच्चों कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत अपघटन क्रिया है। तो इसमें क्या होता है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पर ऐसे ही दो सोडियम फॉर्मेट ले लेना है। जब हीट करोगे तो क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट ने दो मॉलिक्यूल ले लिए, ये क्या होगा, टूटेगा और फ्री रेडिकल बनेंगे H2 और CONA सोडियम ऑक्सीलेट आपका बन जाएगा CONA सोडियम ऑक्सीलेट और साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा आपका मुक्त हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो सोडियम फॉर्मेट को हीट करोगे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगला से कह रहा है क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला क्या है बच्चों, CH3COO का होल ट्वाइस इनटू Ca कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस इनटू Ca, ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट, ये कैल्शियम एसीटेट, दोनों के मिश्रण को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो दोनों के मिश्रण को गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, CH3CHO और दोनों का क्या निकल जाएगा, CaCl3 बाहर निकल जाएगा। मतलब आपका एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, 2 मोल CH3CHO और बाहर क्या निकल जाएगा 2CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। अगर केवल कैल्शियम एसीटेट को हीट करोगे तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, अगर कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करोगे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर से दोनों को मिलाकर के हीट करोगे तो आपका एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा 2CH3CHO। अगला सवाल कह रहा है बच्चों क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड कास्टिक सोडा के शांत विलयन के साथ क्रिया करता है। तो आपको पता है बच्चों ये आपका फॉर्मल्डिहाइड आईपीसी नेम मेथेनॉल है, मेथेनॉल। अब इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, कास्टिक सोडा NaOH। तो आपको पता है कि कास्टिक सोडा शांत विलयन है। तो क्या बताओ ये आपका एल्डिहाइड है, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मैंने बताया था ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो
सांद्र NaOH के साथ कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है, कास्टिक सोडा के साथ आप रिएक्शन अगर कराओगे तो वो कैनिजारो अपक्रिया देता है। कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराओगे तो क्या देगा आपका, कैनिजारो अपक्रिया देता है। तो यहाँ पर ये आपका कौन सी अपक्रिया देगा, कैनिजारो अपक्रिया देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाता है एसिड में और एक इसमें ऑक्सीकृत हो जाता है आपका एल्कोहल में, मतलब एक अपचयित हो जाता है एल्कोहल में और एक ऑक्सीकृत हो जाता है एसिड में। कास्टिक सोडा कह रहा है तो कास्टिक सोडा मतलब KOH, कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक को क्या कर देना हमें, एक कार्बन का एल्कोहल बना देना है और एक ही कार्बन का एसिड का साल्ट बना देना। तो एक कार्बन का एल्कोहल क्या बनेगा, मिथिल एल्कोहल, और एक कार्बन का एसिड क्या बनेगा, फार्मिक एसिड। अब फार्मिक एसिड जो बनेगा इस क्षार से क्रिया करेगा, KOH से क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, साल्ट बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा ये HCOOH। तो आपका बन गया मिथिल एल्कोहल और सोडियम फार या पोटेशियम फार्मेट। अगला सवाल कह रहा है बच्चों, क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड निर्नाद अपकर्मक से क्रिया करके जल अपघटित होता है। तो आपका ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, निर्नाद अपकर्मक CH3MgBr। तो आपको पता है कि ये कार्बोनिल में ये ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर खींचेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के तरीके से काम करने लगेगा, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के। और यहाँ पर निर्नाद अपकर्मक में CH3 माइनस और ये प्लस में टूटता है। ये तो ये CH3 क्या माइनस कहाँ है, अटैक करेगा प्लस वाले के पास और प्लस वाला कहाँ अटैक करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन के पास। तो क्या बन जाएगा आपका HCOMgBr ये आपका योगात्मक उत्पाद बना। अभी आपका क्या है, फिर क्या कह रहा है, जल अपघटित होता है। अब इसका जल अपघटन करा दो अम्लीय माध्यम में H+OH- जल अपघटन अम्लीय माध्यम में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रोटॉन H+OH ग्रहण कर लेगा और MgBr बाहर हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, HC यहाँ OH और यहाँ क्या है बच्चों आपका CH3H और बाहर क्या निकल जाएगा आपका MgBrOH। आपका बाहर निकल गया Mg मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया। तो यहाँ पर आपको देखिए प्राइमरी एल्कोहल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3CH2OH, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो CH3CH2OH, मतलब आपका क्या बन गया, इथेनॉल। इसका मतलब निर्नाद अपकर्मक से फॉर्मल्डिहाइड क्रिया करता है तो प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण होता है। अगला कह रहा है बच्चों, क्या होता है जब एसीटोन अमोनिया से क्रिया करता है। ये आपका एसीटोन, ये हमारा एसीटोन किससे क्रिया करा रहे हैं बच्चों, अमोनिया से। ये आपका अमोनिया NH3 है, मैं इसको ऐसे लिख दिया HNH2। 2 मोल एसीटोन ले लो बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ समझने के लिए HCH2COCH3। ये भी तो एसीटोन ही है। इससे आप क्रिया कराओगे तो क्या निकल जाएगा, देखो क्या हो गया बच्चों, H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। और ये CH3 दो बार है तो इसको मैं ट्वाइस लिख दूं, CH3 और इसके बाद यहाँ NH2 लग जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस, C यहाँ लग जाएगा NH2 और फिर क्या लगा है बच्चों CH2COCH3, मतलब आपका बन जाएगा डाई एसीटोन एमीन और जल क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो डाई एसीटोन एमीन बन जाएगा। अगला कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड में कई बार पूछा गया बच्चों, इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि क्या होता है जब एसीटोन को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आसवन किया जाता है। तो मैं यहाँ पर एसीटोन ले रहा हूँ CH3COCH3, 3 मोल एसीटोन ले लिया। अब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्या कराया जा रहा है, आसवन। तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आप आसवन कराओगे तो बच्चों ये एसीटोन ट्राइमेराइड हो जाता है। तो ट्राइमेराइड 3 त्रिका 9 कार्बन है, 9 कार्बन में 6 बेंजीन का रिंग बन जाएगा और 3 CH3 क्या हो जाएंगे, ग्रुप लग जाएंगे और पानी बाहर निकल जाएगा 3 मोल। H2SO4 का काम ही है पानी निकालना। तो आपका 3 मोल जल बाहर निकल गया और
यहाँ पर 6 ये 3 ये 6 3 9, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 लग गया। इस तरीके से 9 कार्बन और 3 मोल पानी बाहर निकल गए। आपका बन जाएगा मेसिटिलीन। मेसिटिलीन बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों। मेसिटिलीन बन जाता है जब एसीटोन का शांति H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्या होता है जब एस्टामाइड को नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं? तो आपको पता है ना एस्टामाइड का फॉर्मूला CH3CONH2। एस्टामाइड किससे क्रिया करा रहे हैं? नाइट्रस अम्ल HNO2। तो आपको बताया थे मैंने कि नाइट्रस अम्ल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ नो ये वाला तो है, क्या निकल गया? H2O। क्या निकल गया? नाइट्रोजन गैस। क्या बन गया? स्टिक अम्ल। तो एस्टामाइड से आप रिएक्शन कराओगे तो स्टिक अम्ल बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल आएगा। अगला कह रहा है क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल को फेलिंग विलेन के साथ गर्म करते हैं? फॉर्मिक अम्ल किससे गर्म कर रहे हो बच्चों? फेलिंग विलेन CuO के साथ। तो फेलिंग विलेन के साथ आप गर्म कर रहे हो फॉर्मिक अम्ल को, तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, Cu2O का लाल अवक्षेप बाहर बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड अवक्षेप बन जाएगा, लाल अवक्षेप, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा कि फेलिंग विलेन को अगर से फॉर्मिक अम्ल से रिएक्शन कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगा। वैसे अगर कोई एल्डिहाइड होता तो अगर फेलिंग विलेन से कराओगे तो एल्डिहाइड को एसिड में बदल देगा, लेकिन फॉर्मिक अम्ल को अगर फेलिंग विलेन से कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो।